हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसके दूसरे सोपान की शांत मस्तिष्क आपको शक्ति देता है। आइए उसके नेक्स्ट एपिसोड को देखते हैं किस तरह से। बाइबल के शब्दों में उपचार की काफी शक्ति है। उन्हें अपने दिमाग में भर ले, उन्हें अंदर तक जाने दें, अपनी चेतना के गहनतम स्तरों में खुल जाने दें। आप पाएंगे कि आपके समूचे मानसिक जगत में जैसे शांति का मरहम लगा दिया गया हो। यह बहुत ही आसान तरीका है। मानसिक शांति हासिल करने का इससे प्रभावी तरीका दूसरा नहीं है। एक सेल्समैन ने मुझे एक घटना सुनाई जो मिड वेस्टर्न होटल के एक कमरे में घटी। वह किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ बिजनेसमैन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एक व्यक्ति बहुत तनाव में दिख रहा था। वह नर्वस, झगड़ालू, परेशान था। वहां बैठा हर व्यक्ति उसे अच्छी तरह से जानता था और सबको साफ नजर आ रहा था कि वह बहुत नर्वस था। परंतु आखिरकार उसकी चिड़चिड़ाहट से हर व्यक्ति परेशान हो गया और जल्द ही उस नर्वस व्यक्ति ने अपना बैग खोला और अंदर से अरुचिकर दिखने वाली दवा की एक बड़ी बोतल निकाली और उसमें से गिलास में बहुत सी दवा डाल ली। जब उससे पूछा गया कि यह कौन सी दवा है तो उसने कहा, यह दवा मेरी नर्व्स के लिए है। मुझे लगता है कि मैं बिखरने और टूटने ही वाला हूँ। मैं जितने तनाव में हूँ उसमें कोई ताजुब नहीं कि मैं पागल हो जाऊं। मैं कोशिश करता हूँ कि यह दूसरों को नजर ना आए, परंतु मुझे लगता है आप लोगों ने भी यह भाप लिया होगा कि मैं नर्वस हूँ। मुझे इस दवा को लेने की सलाह दी गई थी और हालांकि मैं इसकी कई बोतलें पी चुका हूँ, परंतु मेरी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ है। बाकी के लोग हंसे। उसमें से एक ने दयालुता भरे स्वर में कहा कि बिल, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम कौन सी दवा ले रहे हो सकता है कि यह सही हो, शायद यह सही होगी, परंतु मैं तुम्हारी नर्व्स के लिए तुम्हें एक ऐसी दवा दे सकता हूँ जो इस दवा से निश्चित रूप से बेहतर होगी। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसी दवा से ठीक हुआ हूँ और मेरी हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब थी। उस दवा का नाम क्या है? नर्वस इंसान ने पूछा। तो दूसरे व्यक्ति ने अपने बैग में हाथ डाला और उसमें से एक पुस्तक निकाली। उस दवा का नाम है बाइबल। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तुम्हारा इलाज कर देगी। हालांकि तुम्हें अजीब लगेगा कि मैं अपने बैग में बाइबल लेकर चलता हूँ, परंतु मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इसमें जरा भी शर्म नहीं आती। मैं पिछले 2 सालों से बाइबल लेकर चल रहा हूँ। मैंने इसमें ऐसे प्रसंगों पर निशान लगा रखे हैं जिन्हें पढ़ने से मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है। इससे मेरा भला हुआ है और मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा भी भला होगा। क्यों ना एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। बाकी लोग रुचि के साथ इस असामान्य चर्चा को सुन रहे थे। नर्वस व्यक्ति अपनी कुर्सी के नीचे धंस गया था, यह देखते हुए कि उसकी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था। वक्ता ने आगे कहा, मुझे एक रात को एक होटल में अजीब अनुभव हुआ जिससे मुझे बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में था। मैं बिजनेस टूर पर था और एक शाम को जब मैं अपने कमरे में आया तो मैं बहुत नर्वस था। मैंने कुछ पत्र लिखने की कोशिश की, परंतु उस काम में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कमरे में इधर से उधर भटकता रहा। मैंने अखबार पढ़ने की कोशिश की, परंतु इससे मैं और झुंझला गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नीचे जाकर एक पैग मार लूं, कुछ ऐसा ताकि मैं खुद से दूर चला जाऊं। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े खड़े मेरी निगाह वहां रखी बाइबल पर पड़ी। मैंने होटल के कमरों में इस तरह की कई बाइबल देखी थी, परंतु मैंने कभी उसमें से किसी को भी नहीं पढ़ा था। बहरहाल मुझे किसी शक्ति ने प्रेरित किया और मैंने उसे खोला। मैंने जिस पन्ने को खोला था उसमें भजन थे और मैंने उस भजन को पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि मैंने एक भजन तो खड़े खड़े ही पढ़ डाला। फिर मैं बैठ गया और मैंने एक और भजन को पढ़ा। मेरी रुचि जाग गई थी, परंतु निश्चित रूप से मुझे घोर आश्चर्य भी हुआ था। मैं और बाइबल पढ़ रहा था। यह तो हंसने लायक बात थी, परंतु मैं बाइबल पढ़ता रहा। जल्द ही मैं 23वें भजन पर आया।
इसे मैंने बचपन में संडे स्कूल में सीखा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि अब भी मुझे इसका ज्यादातर हिस्सा याद था। मैंने इसे कई बार गाने की कोशिश की, खास तौर पर वह पंक्ति जिसमें लिखा है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है, वह मेरी आत्मा को स्वस्थ रखता है। मैं इस पंक्ति को पसंद करता हूँ। इस तरीके से इसने काम कर दिखाया। मैं इसे वहां पर बार बार दोहराता रहा और वह अगली चीज जिसके बारे में मैं जानता हूँ वह थी कि मैं जाग गया। स्पष्ट रूप से मैं सो गया था और मुझे गहरी नींद आई थी। मैं सिर्फ 15 मिनट सोया था, परंतु जागने पर मैंने इतना तरोताजा था कि मानो मैंने एक रात की गहरी नींद ले ली थी। मैं अब भी पूरी तरोताजगी को, वह अद्भुत भावना याद कर सकता हूँ। फिर मैंने महसूस किया कि मैं शांत अनुभव कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा, क्या यह अजीब नहीं है? मेरे साथ क्या गड़बड़ है जो मैंने इतनी अद्भुत चीज से अपने आप को वंचित रखा? तो उस अनुभव के बाद उसने कहा, मैंने एक बाइबल खरीदी, एक छोटी सी बाइबल जिसे मैं अपने बैग में रख सकता था, और तब से मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ और अब मैं उतना नर्वस नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। उसने आगे कहा, इसे आजमा कर देखो बिल, शायद यह तुम्हारे काम आ जाए। नर्वस व्यक्ति यानी कि बिल ने कोशिश की और वह लगातार कोशिश करता रहा। उसने बताया कि पहले तो उसे यह काम थोड़ा अजीब और कठिन लगा और वह बाइबल को चोरी छिपे पढ़ा करता था ताकि कोई देख ना ले। वह नहीं चाहता था कि उसे धार्मिक समझा जाए, परंतु अब वह बाइबल को ट्रेन या हवाई जहाज या किसी भी जगह पढ़ सकता है और ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब मुझे नव मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं रह गई है, उसने घोषणा की। यह योजना बिल के मामले में काम कर गई। अब वह पहले से अधिक मिलनसार हो गया है, उसकी भावनाएं नियंत्रण में हैं। इन दो लोगों ने यह पाया कि मन की शांति हासिल करना कठिन नहीं है। आप सिर्फ अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार भर लेते हैं जो इसे शांत बनाते हैं। अगर आप शांत मस्तिष्क चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसमें ऐसे विचार भरने होंगे जो शांति से भरे हों। यह इतनी आसान सी बात है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय दोस्तों।